Welcome to you in the new session of physics. You are learning physics with राकेश मोहन एंड तो आज का हमारा जो टॉपिक है नया, हमारा एक प्रॉब्लम है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। और पॉइंट कौन सा है? एट एनी पॉइंट। तो ये एक शॉर्ट डाइपोल मैं बना देता हूँ। मान लीजिए एक शॉर्ट डाइपोल है। तो आपको इसको करने से पहले दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन आपको याद होना चाहिए। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। ये रफ यूज कर रहा हूँ मैं, रफ। और दूसरा याद होना चाहिए आपको E एट इक्वेटोरियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। तो ये दो पॉइंट्स तो ठीक है। इसके बाद लेट्स से O इज द सेंटर और पॉइंट, ये पॉइंट कहीं भी S पॉइंट मान लीजिए, तो आपने S से O को S से मिलाना है। तो ये एंगल आप मान लीजिए थीटा है। तो अब आपने क्या करना है? रिजॉल्व ये डायपोल मोमेंट इसका ए बी जो -q डायपोल है, ये इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन डायपोल की p की डायरेक्शन आगे को होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये डायरेक्शन इसकी, अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व p इंटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो भाई पहला कंपोनेंट में p cos थीटा ले लो, along p cos थीटा along OS। दूसरा कंपोनेंट p sin थीटा along परपेंडिकुलर टू OS। तो ये कंपोनेंट ले लो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसकी डायरेक्शन तो इस साइड को होगी, ठीक है। एक्सियल लाइन, ये जो दो कंपोनेंट हमने तोड़े, और इसकी डायरेक्शन हमारी इस साइड को होगी। p sin थीटा की डायरेक्शन ये होगी और p cos थीटा की ये होगी। तो हमारे पास दो डायपोल आ गए हैं इस समय, दो डायपोल है। अब देखिए, दो डायपोल मैं एक रफ का पेपर यूज करूंगा। वी हैव 2 डायपोल। तो दो डायपोल है। नंबर 1 p cos थीटा। तो p cos थीटा का सेंटर यही होगा O। तो p, ये S पॉइंट जो है, इट इज एन ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द p cos थीटा। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे S is on axial line of p cos theta। Then what about E1 बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ST है मान लीजिए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला आपने पहले लिखा है। ये एक्सियल लाइन पे दिस इज 2p अपॉन r क्यूब। तो p यहाँ पे p, क्योंकि p cos थीटा हम ले रहे हैं, p cos थीटा एक डायपोल, दो हमने इसके कंपोनेंट कर दिए थे। p cos थीटा एक डायपोल बन गया, ये p cos थीटा एक डायपोल ले लिया, और p sin थीटा दूसरा डायपोल, इसका दूसरा कंपोनेंट बन गया। तो p cos थीटा अपने आप में एक डायपोल हमने मान के चले, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके रिजोल्यूशन हो सकती है। तो ये p cos थीटा के कारण इसकी एक्सियल लाइन पे कितना होगा? E1 होगा, इतना होगा। तो सिमिलरली ये देखिए दूसरा पॉइंट, ये बनाए p sin थीटा, इसके ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे पड़ता है, क्योंकि हाफ इधर, ये O पॉइंट इसका सेंटर बनेगा। डायपोल ये है A B। तो ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे बनता है। डायरेक्शन इसकी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट जाएगी इसकी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ डायरेक्शन ये अपोजिट, और S is on equatorial
equatorial line of P sin theta. Then E2 will be, electric field will be 1 by 4 pi epsilon naught P sin theta upon r cube. इनकी डायरेक्शन अपोजिट टू P sin theta है ना, अपोजिट टू P sin थीटा, डायपोल जो है उसका अपोजिट, और ये अलोंग, पहले वाली डायरेक्शन कहाँ गई, अलोंग ये S पॉइंट है, ST या OS। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन ये लिख दी। इसके बाद क्या करेंगे, इनको आपने एडअप करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट S पॉइंट पे, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और एंगल इनमें 90 डिग्री होगा नेचुरली, तो cos 90 0, बाकी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैसे करना है, अब आपने यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो अब देखिए, इनको यूज करूँगा मैं, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट E1 की वैल्यू है हमारे पास, E1 की वैल्यू 1/4 पर 2p cos थीटा बाय r क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r क्यूब, एंड साइन थीटा की वैल्यू बताइए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय r क्यूब, ये साइन थीटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो p साइन थीटा के कारण था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनेगा, देखिए स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये बनेगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट होके, और 2p स्क्वायर, p कॉमन, p कॉमन, p स्क्वायर होके स्क्वायर रूट लेके p, उसके बाद r क्यूब ये भी स्क्वायर है तो बाहर r में आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपके पास 2 का 4 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा। तो इसको आप लिखेंगे E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r पावर 3 स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r पावर 3, और बन गया ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब रही बात कि डायरेक्शन क्या होगी, तो हम वापस आते हैं। तो डायरेक्शन, ये अगर मैं पैराग्राम पूरा कर दूं, ये तो ये वेक्टर रिजल्टेंट हो गया E2, ये E2 वेक्टर था, तो ये अल्फा है मान लीजिए, तो टेंजेंट अल्फा हम निकाल लेते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस। तो इस ट्रायंगल में दिस इज इक्वल टू E2, ये E2 है पैरेलल साइड्स, तो E2 बाय E1 ST, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा E2 बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो E2 इज, व्हाट इज E2? E2 यहाँ देखिए, E2 क्या है, इट इज 1/4 परसेंट p साइन थीटा बाय r क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा p साइन थीटा बाय r क्यूब है, और E1 है, इसको इन्वर्स करके लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाय 2p cos थीटा। तो मैंने ये इसको इन्वर्स कर दिया, E1 को, E1 नीचे है तो इसका इन्वर्स मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइड बाय 2p cos थीटा यहाँ पे लिख दिया। ये कैंसिल आउट और p से p कैंसिल आउट, तो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा।
तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। टू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेंजेंट थीटा। इस तरह से हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत हमने निकाल दिया इस प्रॉब्लम में।